हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की जो नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए हम लोग मिलकर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज हम लोग भारतीय संविधान में जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं पहले से ही, तो उसमें हम लोग आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। मंत्री परिषद क्या होती है, कौन कौन से मंत्री इसमें होते हैं, मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है, ये सभी प्रकार की जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके हिसाब से हम लोग इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। मंत्रिपरिषद की अगर हम लोग बात करें यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, इसमें चार प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने? चार प्रकार के मंत्री होते हैं। पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां पर आपको आसानी से पीडीएफ प्राप्त हो सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो फिर मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं इनकी अगर हम लोग बात करें, एक होता है कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री। तीसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एवं चौथा जो मंत्री होता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये होता है उप मंत्री। ठीक है, कैबिनेट में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? चार प्रकार के टोटल मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं उप मंत्री। ठीक है, अब हम लोग इनको समझेंगे डिटेल में कि कैबिनेट मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री कौन होता है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होता है एवं उप मंत्री कौन होता है। तो आइए हेडिंग डालते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होते हैं जो किसी विभाग के सबसे बड़े मंत्री होते हैं। ठीक है, यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो हम लोग इनको लिखेंगे क्या? कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होते हैं, वह मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी या मंत्री होते हैं, जो अपने विभाग से संबंधित सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? वह मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के सबसे बड़े मंत्री होते हैं और अपने विभाग से संबंधित जो भी कार्य होता है उनके फैसले लेने के लिए जो है स्वतंत्र होते हैं। अब हमारे जो दूसरे मंत्री हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, दूसरा मंत्री हम लोगों ने पढ़ा था राज्य मंत्री। राज्य मंत्री
राज्य मंत्री की बात करें, राज्य मंत्री कौन से मंत्री होते हैं? ये प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, यह कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। ठीक है, क्या प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। ठीक, अगला जो मंत्री है उसकी अगर हम लोग बात करें, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन से मंत्री होते हैं? इनकी अगर हम लोग बात करें, जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है, तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं कुछ समय के लिए, यानी कि जब तक जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अनुपस्थित हैं, ठीक है, किसी कंडीशंस की वजह से, तो उस विभाग के जो राज्य मंत्री होते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। ठीक है, राज्य मंत्री जब कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है तो ऑब्वियसली बात है कि वही उसका कार्यभार संभालेगा। तो उस समय, जिस समय वो कार्यभार संभाल रहा होता है, तो उस समय उसको राज्य मंत्री ना कहकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। ठीक है, इनको हम लोग नोट कैसे करेंगे कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में जो राज्य मंत्री इनका कार्यभार संभाल रहे होते हैं, कार्यभार संभालते हैं, तो उन्हें जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री वापस आ जाता है तो ये वापस अपने राज्य मंत्री के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब तक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करता है तो वह कैबिनेट मंत्री की सारी शक्तियों की पावर रखता है, यानी कि ये हम लोग जैसे कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनते हैं या उप प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इस प्रकार की जब कंडीशंस होती हैं तो वो सारी शक्तियां एक दूसरे में जो है एक दूसरे की यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वो कार्यभार के रूप में कार्य संभाल रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलें। आगे जो चौथे प्रकार के मंत्री हम लोगों ने पढ़े थे, उपमंत्री। उपमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो जो उपमंत्री है यह सबसे छोटे स्तर के मंत्री होते हैं। कौन से स्तर के? छोटे स्तर के मंत्री होते हैं। यह जो है राज्य मंत्री होते हैं उनकी सहायता करते हैं। इनको हम लोग नोट करेंगे, यह सबसे छोटे स्तर के मंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं। यह राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने चारों प्रकार से जो वो मंत्री थे उनको डिस्कस कर लिया। कौन कौन प्रकार के? चारों प्रकार के थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, वह मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के सबसे बड़े मंत्री होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के सबसे बड़े मंत्री होते हैं, जो अपने विभाग से संबंधित कोई भी फैसला हो वो स्वतंत्र होते हैं उसको लेने के लिए। ठीक है, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। राज्य मंत्री की अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, यह कैबिनेट मंत्री का जो है सहायक होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जब राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का कार्यभार संभाल रहा होता है तो उसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। ठीक है, और उपमंत्री की बात करें, यह सबसे छोटे स्तर के मंत्री होते हैं, यह राज्य मंत्री के जो है सहायक होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर एक रिमार्क या नोट लगाकर लिखिएगा कि जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंपा जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार के रूप में जानते हैं, ना कि स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार। दूसरा, यानी जब कोई एक विभाग का मंत्री है उसको दूसरे विभाग के मंत्री का कार्य सौंपा जा रहा है, यानी कैबिनेट मंत्री का कार्य सौंपा जा रहा है, तो उसको जो है अतिरिक्त प्रभार कहते हैं, ना कि स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, इसमें जो है केवल उच्च श्रेणी के ही मंत्री भाग लेते हैं। उच्च श्रेणी के मंत्रिमंडल में कौन कौन भाग लेता है? केवल उच्च श्रेणी के मंत्री। उच्च श्रेणी के मंत्रियों में कौन कौन आता है? इनकी अगर हम लोग बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो, और राज्य मंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री। ठीक है, मंत्रिमंडल में कौन भाग लेता है? उच्च श्रेणी के मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही आते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का जो है अध्यक्ष होता है। यहाँ पर नोट लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलिए। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होता है ये किसके प्रति कार्य करता है या किसके लिए उत्तरदायी होता है? इसकी अगर हम लोग बात करें, जो कि हर एक वनडे एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति कार्य करता है, तो ये जो है लोकसभा के प्रति कार्य करता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रधानमंत्री, देखिए जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, और जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु, ठीक है, या फिर रिजाइन है त्याग पत्र, ठीक है, किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए। ठीक है, पद रिक्त होना, पद रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में क्या मंत्रिपरिषद भंग होगी? मंत्री परिषद भंग होगी या लोकसभा भंग होगी? या मंत्रिमंडल भंग होगा? इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है, या ए सही है और बी सही है, या सी सही है, मतलब जो भी सही हो, ए बी सी या ए बी या बी सी या बी ए, कोई भी जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता हो या आपको सही लग रहा हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहीं पर हम लोग एक इम्पोर्टेंट नोट के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यहीं पर एक नोट कर लें, जिससे कि हम लोग आगे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकें। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किस किस के अध्यक्ष होते हैं? इनकी अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ठीक, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय एकता परिषद, और अगर हम लोग बात करें मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद की हम लोगों ने बात पहले ही कर ली है, ठीक है। तो जो इतने प्रकार के जो हैं परिषद या आयोग हैं, इन विभिन्न प्रकार के परिषद या आयोगों की जो है प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं। किन किन की? मंत्री परिषद के अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष, ठीक है। अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्वविवेक के आधार पर पूछना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री, जो हमारी मंत्री परिषद है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उसमें जो मंत्री होते हैं, जो चारों प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्योंकि हम लोगों ने इसको जो है नियुक्ति की बात हम लोगों ने आर्टिकल नंबर पिछले में डिस्कस की। आर्टिकल नंबर कितने में डिस्कस की? इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको पूरा डिस्कस किया कि कौन नियुक्ति करता है, किस प्रकार से नियुक्ति होती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले कोई आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब कौन नियुक्ति करता है, किसकी सलाह पर नियुक्ति होती है, कौन से आर्टिकल में है, इसकी बात, इसको जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। हम लोगों ने जो मंत्रिपरिषद है इसके जो किसके प्रति कार्य कार्य करती है, ये तो लोकसभा के प्रति कार्य करती है, इसको तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक यहीं पर डिस्कस कर लें कि जो उप प्रधानमंत्री हैं, कमेंट बॉक्स में इनका पहले एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो उप प्रधानमंत्री की व्याख्या है या विवरण है या चर्चा है, क्या भारतीय संविधान में की गई है? अगर हाँ तो कौन से आर्टिकल में, अगर नहीं तो नहीं की गई है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की कोई भी व्याख्या नहीं की गई है, यानी कि कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है। इसके बारे में संविधान में कोई भी स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री अब्सेंट रहते हैं, यानी कि देश से बाहर रहते हैं, तो उस समय प्रधानमंत्री जो है उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के उप प्रधानमंत्री जो है उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि अभी तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री रहे हैं पूरे, तो वर्तमान तक केवल और केवल 7 उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ये कौन कौन से रहे हैं? अब आपको इसको जो है सर्च करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। तो ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए इसको, ये आज का होमवर्क है। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ।